हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए हैं, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। अक्सर ये सवाल मैंने कई लोगों को पूछा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, साइंस स्टूडेंट हो या लेमैन हो। तो एक आम जो आंसर सामने से आता है मुझे, वो हमेशा यही होता है कि हीट एनर्जी एक गर्मी है और टेम्परेचर जो है उसका मेजरमेंट है कि भाई कितनी ज़्यादा गर्मी है। तो मैं उसको समझाने के लिए कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर एक लेमैन दे रहा है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर एक साइंस स्टूडेंट या फिर एक 10th के स्टूडेंट अगर इस तरह का जवाब दे रहे हैं तो वो एक सोचने वाली बात है। उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जब कैलकुलेशन करते हो तो हीट एनर्जी और टेम्परेचर को किस तरह से आप अलग अलग कंसिडर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूँ कि हम सपोज एक ग्लास में पानी को गर्म कर रहा है, ग्लास भर के पानी दिया उसको गर्म कर रहा है, तो आपको समझो 20 डिग्री सेल्सियस था इनिशियली, जो कि रूम टेम्परेचर में कंसीडर कर रहा हूँ, वहाँ से आप गर्म करके 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहे हो। तो ग्लास के पानी को आपने गर्म किया है 30 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब इतनी ज़्यादा आपने गर्मी दी है। तो हम मान के चलते कि यहाँ पे आपको जो हीट एनर्जी देनी पड़ी है गैस के माध्यम से वो Q1 है। अब मैं आपको बकेट भर के पानी दे रहा हूँ। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि बकेट भर के जो पानी है उसको भी 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके दिखाओ। तो वहाँ पे जो आपको गर्मी लगेगी, वहाँ पे जो आपको हीट एनर्जी लगेगी, भले टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, अलग लगेगी ना, वो Q1 से ज़्यादा ही होगी। तो यहीं पे हमें समझना होता है कि हीट और टेम्परेचर दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, कोई एक दूसरे का मेजर नहीं है। हीट एक एनर्जी है और एनर्जी को हम जूल्स में मेजर करते हैं, और क्योंकि हम हीट की बात करते हैं तो कभी कभी हम जूल को कैलोरीज में कन्वर्ट करके उसमें भी हीट एनर्जी हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी को ओवरऑल अगर हम बात करें तो इट्स ऑल अबाउट जूल्स ओनली। सो हीट एक एनर्जी है और टेम्परेचर तो हम डिग्री सेल्सियस में लेते हैं ना, उसका तो जूल से कोई संबंध है ही नहीं। जूल के फॉर्मूला में या फिर जूल को अगर मैं ब्रेक करूं तो उसमें कहीं पे भी डिग्री सेल्सियस कहीं पे भी लिखा नहीं होता है। सो हीट और टेम्परेचर ना ही अलग अलग नाम या अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, बल्कि कंसेप्ट ही अलग है। और कंसेप्ट किस तरह से अलग है वो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हीट एनर्जी और टेम्परेचर की कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है। हीट एनर्जी हम तभी कंसिडर करते हैं जब हमें हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में कुछ एनर्जी ट्रांसफर करनी हो। लेट्स से मेरे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, और कोई अगर मुझे पूछे कि इसकी हीट एनर्जी क्या है तो उसका कोई मतलब नहीं है। कैलकुलेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से इट हैज एब्सोल्युटली नो मीनिंग व्हेन आई से कि एक बॉडी का हीट एनर्जी कितना है। हीट एनर्जी पिक्चर में तब आएगी जब इसके बाजू में मैं एक दूसरी बॉडी रखूंगा जिसका टेम्परेचर या तो इससे ज़्यादा हो या तो इससे कम हो। लेट्स से दोनों बॉडी अगर 70 डिग्री सेल्सियस में है और दोनों मैंने बाजू बाजू में रखी है, तो कोई हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होने वाली है। और अगर कोई हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी ही नहीं तो वहां पे मेरी हीट एनर्जी की वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी की वैल्यू अगेन 0 आएगी। लेकिन टेम्परेचर तो 70 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दैट केस अगर मैं बोलूं कि टेम्परेचर हीट एनर्जी का मेजरमेंट है तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए हमेशा कैलकुलेशन करते वक्त आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि हीट इज समथिंग कंसिडर व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हमेशा हीट एनर्जी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से ट्रांसफर होगी, और वो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसका कैलकुलेशन हम लेते हैं। इसे जनरली आप देखोगे कहीं कहीं पे बुक में क्यू को की जगह पे डेल्टा क्यू भी लिख देते हैं। तो डेल्टा का मतलब है चेंज, कि भाई कितना चेंज हुआ या कितना ट्रांसफर हुआ या कितना बदला। और जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर असल में अगर बाय डेफिनेशन में बोलूँ तो एक लंबा चौड़ा कहानी बनेगा, लेकिन अगर मैं लेमैन टर्म में जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेट करते हैं, जो हमें समझ में नहीं आता। इवन अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूँ, ये सॉलिड स्टेट में है लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स भी अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स कितनी तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, दैट इज टेम्परेचर। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाऊं, धीरे धीरे ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। लिक्विड में कन्वर्ट होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं। लिक्विड को और मैं अगर गर्मी दूं या और मैं हीट एनर्जी दूं तो उसका टेम्परेचर और बढ़ेगा।
टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा, ऐसा आएगा कि जब वो गैस बन जाएगी, और गैस में हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्टीमेटली टेम्परेचर क्या है? इट इज जस्ट अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जब हम बात करते कि टेम्परेचर है ही नहीं, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, आई एम नॉट राइटिंग हियर एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में भी कुछ टेम्परेचर होता है, दैट इज 273 डिग्री केल्विन। तो अगर मैं केल्विन के टर्म्स में जीरो में आ जाऊं, उस वक्त हम ऐसा बोलते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है वो बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा टेम्परेचर के बारे में, वो ये है कि आज तक कोई इंसान 0 केल्विन तक पहुंच नहीं पाया। इवन क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भी 0 केल्विन की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग वाले भी आज तक 0 केल्विन अचीव नहीं कर पाए। 0.15 डिग्री केल्विन तक हम पहुंच पाए, लेकिन उसके नीचे आज तक हम प्रैक्टिकली कभी अचीव नहीं कर पाए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए अभिराम क्लासेस से। थैंक यू।